अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ यहूद और मसला फ़लस्तीन के हवाले से गुफ्तगू का पहला हिस्सा मुलाहिज़ा फरमाएँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को मनसबे नबुव्वत से सरफराज किया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से अरब अक़वाम ने जन्म लिया और दूसरे बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंदे अर्जुमंद जो अल्लाह ताला के बड़े ही बरगज़ीदा नबी हुए और कुरान मजीद में उनका मुतअद्दिद बार तज़किरा किया गया, उनका नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम था। उन्हें अल्लाह ताला ने इसराइल का लक़ब अता किया जो इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब अल्लाह ताला का बंदा है। अरबी में बिन बेटे को कहते हैं और बनी इसकी जमा है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे जिनसे उनकी नस्ल चली। इन बेटों को और उनकी नस्ल को कुरान ने बनी इसराइल यानी औलादे याकूब अलैहिस्सलाम से याद किया है। यहूदा नामी लड़का हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का चौथा बेटा था जिसके यहाँ औलादे नरीना बहुत थी। बनी इसराइल का हर दूसरा तीसरा नौजवान यहूदा का बेटा या पोता होता था, जिस वजह से उस कबीले को यहूदी कहा जाने लगा जो आज तक मुरव्वज है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माना इक़्तिदार में ये कबीला अपने आबाई इलाके से मिस्र मुंतकिल हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद 430 सालों तक इन पर तारीख की बदतरीन गुलामी मुसल्लत रही और मिस्र के मकामी लोगों ने इन्हें अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा। इनका हर हुक्मरान फ़िरौन कहलाता था। फ़िरौनों और फ़िरौनियों ने इन बनी इसराइल पर बेपनाह तशद्दुद किया, यहाँ तक कि हज़रत मूसा की क़यादत में इन लोगों ने मिस्र से हिजरत की और सहराए सीना में आन वारिद हुए। अल्लाह ताला के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें क़ताल करने का हुक्म दिया। क़ताल से इनकार पर 40 साल तक सहरा नवर्दी इनका मुक़द्दर बनी रही, यहाँ तक कि वो सारी नस्ल ख़त्म हो गई जिसने क़ताल से इनकार किया था। नई नस्ल ने तालूत की क़यादत में क़ताल किया और उन्हें तमद्दनी ज़िंदगी नसीब हुई। तालूत की फ़ौज में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। तालूत की नरीना औलाद ना थी। उसने वादा किया जो उसके दुश्मन जालूत को कत्ल करेगा वो अपनी बेटी उससे ब्याह देगा। चुनांचे ये सआदत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हिस्से में आई। तालूत के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हुक्मरान बने और अपने ज़माने के बड़े ही शानदार हुक्मरान बने। लोहे की टेक्नोलॉजी का आगाज़ आपके ज़माने में ही हुआ। आपका इक़्तिदार, फ़ौज, ख़जाना और रोबोदाब का कुरान ने भी जिक्र किया है। कमोबेश 3 बर्रे आज़मों पर उनकी हुकूमत थी और आप पर आसमानी किताब ज़बूर भी नाजिल हुई। आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल में से थे जिन्हें अल्लाह ताला ने दीगर मखलूक़ात पर भी इक़्तिदार अता किया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बेटा रुजाम जब तख्त नशीन हुआ तो सल्तनत उसके काबू में ना आ सकी और रियासत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। उस ज़माने में एक हिस्से का नाम इसराइल और दूसरे का नाम यहूदिया था। उनके दरमियान अगरचे लड़ाइयाँ भी रहीं लेकिन जल्द ही सुलह सफाई हो गई। यहूदी आज तक ये दावा करते हैं कि मशरिक़ वस्ता पर उनका हक है और उसकी वजह उनके नज़दीक कुछ यूँ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मशरिक़ वस्ता का इलाका दिया था। उनके एक बेटे से यहूदी हैं और दूसरे से अरब अक़वाम। यहूदी ये कहते हैं कि इस बुनियाद पर आधे मशरिक़ वस्ता पर अरबों का हक है और बकिया आधे पर यहूद का। लेकिन ये मौक़िफ़ इसलिए गलत है कि अल्लाह ताला ने खिलाफ़त अर्ज़ी किसी नस्ली तफव्वुक़ की बुनियाद पर अता नहीं की थी। ये खालिस्तन तक़वा पर बुनियाद करती है। अगर यहूद इतने ही अजीज़ होते तो ख़त्म नबुव्वत आले इस्माइल में क्यों वाक़े होती और कुरान मजीद जैसी शानदार किताब मक्का और मदीना की बजाय फ़लस्तीनो यरूशलेम में क्यों ना नाजिल होती। ये एक अब्दी हकीकत है कि अल्लाह ताला को नस्लों और इलाकों से ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार लोगों से प्यार है और ऐसे लोग ही अल्लाह ताला के बरगज़ीदा हैं, ख़्वाह किसी नस्ल, रंग और इलाके से ताल्लुक़ रखते हों। यहूद आज तक इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे नबी हैं। कुरान ने इनकी इस बात पर यूँ तबसरा किया है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अहले किताब आपको यूँ पहचानते हैं जैसे अपने सगे बेटों को, लेकिन महज नस्ली तफव्वुक़ की बुनियाद पर जानते बूझते भी मानने से गुरेज़ा हैं।
یہودیوں کے 3 قبائل محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ہی یثرب کے مقام پر آ کر آباد ہوئے تھے، کیونکہ گزشتہ کتب میں یہی لکھا تھا کہ یثرب کے مقام پر محسن انسانیت اپنی ریاست بنائیں گے، لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن پہنچے تو یہود محض اس وجہ سے ان پر ایمان نہ لائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بعثت بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں کر دی، حالانکہ یہ خالصتاً خدائی فیصلہ تھا۔ اگرچہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو حجاز میں رہنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن اس بد عہد قوم کی مسلسل ریشہ دوانیوں کے باعث اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے ان کو نکال باہر کیا، لیکن وہاں بھی ان کی سازشیں کم نہ ہوئیں، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت فرما گئے کہ ان یہود کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر نے انہیں وہاں سے نکال دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی کم و بیش 1 صدی قبل مسیح سے یہ لوگ اپنے وطن سے دور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے چلے آ رہے ہیں، اور یوں گزشتہ صدی کے نصف اول تک یہ لوگ 2000 سال سے غریب الدیار تھے۔ یہودیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ اس قوم نے اپنا بہترین وقت مسلمانوں کے 1000 سالہ دور اقتدار میں گزارا ہے۔ مسلمان حکمرانوں نے انہیں بہت سی رعایات اور ان کے پڑھے لکھے لوگوں کو بہت سی مراعات دے رکھی تھیں، لیکن محسن کشی ہمیشہ سے اس قوم کی فطرت میں رہی ہے۔ چنانچہ چڑھتے سورج کے پجاری کے مصداق مسلمانوں کے زوال کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی آنکھیں پھیرنے میں ذرا بھی توقف نہیں کیا۔ گزشتہ صدی ہی میں مسلمانوں کی چھتری ہٹتے ہی یورپ کے حکمرانوں نے ان کا بے دریغ قتل عام کیا، جس کے باعث ان کی نسل ختم ہوتی نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ناشکری، غداری اور بے وفائی سے عبرت کے اس نشان کو شاید قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ چنانچہ نہ جانے کن کن مسالے کے تحت قدرت نے انہیں عارضی طور پر اسرائیل کی پناہ گاہ عطا کی تاکہ ان کی نسل ختم ہونے سے بچ جائے۔ ناظرین، تاریخ یہود اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اس گفتگو کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔